और ये है कैनियनिस वल्गैरिस। ये पौधा सिर्फ ग्रैंड कैनियन में पाया जाता है। वनस्पतियों का वर्कशॉप, भाई मजा आ गया। सैलड, थोड़ी भूख तो वैसे ही लग रही है मुझे। ओह नहीं, तुम वनस्पति खा गए, असंस्कारी शेरू। कोई बात नहीं मैडम, हम बाहर जाकर ले आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। खतरनाक कैदी को शहर में ट्रांसफर करने से पहले यहाँ आराम करने का फरमान दिया गया है जेलर साहब। मेरे जेल में आपका स्वागत है खूंखार कैदी। वेलकम। आओ। मिस लूसी, बैंक रॉबर। ये क्या है? यकीन नहीं होता, तुम दोनों बहनें हो। हम बहनें? कभी नहीं। मुझे डबल दिख रहा है, शायद सलाड की वजह से। अगर मैं और सलाड खाऊं तो ट्रिपल दिखने लगेगा। देखते हैं। हम दिखते सेम हैं, लेकिन हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। फूलों के बीच एक कांटा उगना कितनी बुरी और गलत बात है। बात सही कहा। ये हमारी तरह बंदूक की नोक पर बैंक नहीं लूट सकती। क्या इसका मतलब कि हाँ, मेरे माँ और पापा डाकू थे, लेकिन मेरे संस्कार अलग हैं, काफी अलग हैं। अब अगर इजाजत हो तो मेरा संस्कारी वर्कशॉप चालू है। एक मस्त वाला आइडिया आया। अगर बहनों की अदला बदली हो जाए तो नई बहन की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, जैसे दुर्लभ वनस्पतियां लाने के लिए। क्या कहते हो? लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो मिस बेटी हैं। मैडम, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। मेरी बहन की जगह लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो तैयार, सुला देने वाली जड़ी बूटी। तुम डाल्टन्स के साथ बाहर जाकर वनस्पतियां लाना चाहती हो? जी हाँ, मिस बेटी की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार है। क्यों भैया? अब चलो भी जेलर साहब, हम बस यूं गए और यूं आए। साइन कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अब तुम इतना कह रही हो तो ले जाओ डाल्टन्स को, लेकिन बुक रीडिंग वर्कशॉप के बाद। क्या कहा? मुझे पढ़ना नहीं आता। वर्कशॉप की तैयारी बाकी है, हम इनकी मदद करते हैं जेलर साहब। हाँ। और इसीलिए छोटा लाल अपने खाने की पोटली और शरबत का ग्लास लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसको मिला एक भेड़िया जिसे लगी थी बहुत भूख, और उसने किया खत्म करो, चल दे। लेकिन भाई अभी तो चालू किया है। खत्म कर। और छोटा लाल ने भेड़िए को अपने बाएं हाथ से हरा दिया। दिए। एक और स्टोरी। कहानी पसंद आई? ठीक है, ये कहानी एक महारानी की है जो एक बॉक्सर थी। आज के लिए बस तुम्हें वनस्पति लेने जाना है तो ताजा हवा खाकर आओ जाओ। रुकिए, पकड़िए इसे। असली संस्कारी मिस बेटी मैं हूँ। झूठ मत बोलो, असली मिस बेटी मैं हूँ। मैं हूँ मिस बेटी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कौन क्या है। अरे शांत हो जाइए मोहतरमा। मिस बेटी और उसकी डुप्लीकेट झगड़ रही है। सलाद खाना बंद करना होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और देखो, शेरू ने नकली मिस बेटी को काट लिया है, देखो। क्या? नहीं, शेरू तो हर वक्त बकवास करता रहता है, तुम जानते हो ना। मिस बेटी शेरू के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगी। पकड़ो इसे। लेकिन मैं कह रही हूँ, असली मिस बेटी मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो मैडम, वनस्पतियां लेने के लिए हम लोग बाहर चले। गार्ड से हमें पीछा छुड़ाना होगा।
वापस मिस लूसी बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आजादी मिल गई, जल्दी बैंक लूट के सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट नहीं करेगा, हाथ ऊपर। तुम? लेकिन कैसे? ओह, परिवार के कुछ संस्कार मुझ में भी है। बंदूक को सही वक्त पर कब उठाना है ये मैं भी जानती हूँ। देखो मत, बंदूक छीनो और निकलो, जल्दी जाओ। मेरी प्यारी बहना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी हम जैसी ही हो। और पता है क्या, मुझे कैदियों का ध्यान रखने में बहुत मजा आया। ऐसी बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो हम लोग निकलते हैं। नहीं, रुक जाओ। शायद मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये लो, मेरी तरफ से एक तोहफा। फिर मिलते हैं बहना। पुलिस को तैनात कर दिया है, वो इसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे मिस बेटी, तुम वापस आ गई, इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन अगर मैं असली मिस बेटी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मिस। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। एक लड़की में इतने सारे संस्कार होना आम बात नहीं है। ओह! मुझे लगता है कि ये मिस लूसी है। ध्यान से। चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये है तुम्हारे बाएं हाथ का खेल। ये महाशय कौन है जेलर साहब? मिस्टर सिडनी वाला भी एक बॉक्सिंग संचालक है। लाइफ में स्पोर्ट्स आ जाए तो मजा ही आ जाए। सुनो सुनो सुनो, जो भी मेरे चैंपियन को हरा के दिखाएगा उसे मेरी तरफ से मिलेंगे पूरे 100 रुपए। 100। वो तो उसे देख के ये डिसाइड करेंगे हम। और जीतने वाले की सजा 1 साल तक कम की जाएगी, जो कि नामुमकिन है क्योंकि इसे कोई नहीं हरा सकता। ये एक ऑस्ट्रेलियन कैंगरू है। ये डॉगी मुझसे कितना बड़ा है, लगता है कोई और प्लेनेट से आया होगा। क्या बाउंस करता है? पाँव है कि स्प्रिंग? भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया आया है। अगर मैं इसे अपने वश में कर लेता हूँ तो मैं बाहर जाके चाबियां लेकर दरवाजा खोल सकता हूँ और फिर आजाद है। लेकिन उसे वश में करोगे कैसे? टाटा! लड़ाई करवाना ये हमारे संस्कार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया। अगला कौन है? आराम से लड़ने कहा था, सब डर जाएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? कभी मेरी बात सुनती ही नहीं ये। मेरा दोस्त, अब मुझे यहाँ से बाहर ले चलोगे ना तो मैं तुम्हें बड़ा गाजर दूंगा, कोई शक? ये तो मान गए, चलो तो फिर चलते हैं। महिला कैंगरू को अपने बच्चे बहुत पसंद होते हैं। वो जगह तुम्हारी नहीं बल्कि उसके बच्चों की, इसलिए लात मार दी तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो एक और मस्त वाला आइडिया आया है। ठीक है, अच्छे से प्लान सुनो। कोई भी हंसा तो इसी से मारूंगा। अब सुनो, उसे लगेगा कि मैं बेबी कैंगरू, वो मुझे गोदी में बैठाकर बाहर ले जाएगी। यस 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 यस। ये डॉगी कितना छोटा है, लगता है ये भी मेरे प्लेनेट से नहीं है। उसने अपना लिया। ये कौन है? वो तुम्हारा भाई है जो छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला भाई। यही सही मौका है। काम होने तक बेबी कैंगरू को नजदीक मत आने देना। लेकिन है कहाँ वो?
भागता कहाँ? रुक, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। लगता है बड़े डॉगी को छोटा डॉगी पसंद नहीं आया, इसलिए उसकी जमकर पिटाई कर रहा है। बढ़िया है। ये संस्कारी कौन है? कैंगरू का बच्चा? ये तुम्हें कहाँ से मिला? देखो कितना छोटा और संस्कारी है ना? ओ। मुझे चक्कर आ रहा है। ये देखो, स्वादिष्ट गाजर है। लेकिन मम्मी, अब वो दीवार के उस पार है। शेरू की तरह दौड़ के लकड़ी लेके आओगे? जाओ, जाकर ले आओ, जाओ। चैंपियन, थोड़ी कसरत कर लो अब। ये हो ना बात। मैं बाहर जाकर दरवाजा खोलता हूँ, तुम लोग तैयार रहना। जाबे, बाय गोचू फिर मिलेगा। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी भाषा आती है। लगता है मैंने स्पेलिंग गलत बोल दिया। भाई, तुम ठीक तो हो भाई? चाबियां मिल गई क्या? हाँ, ले आया। ये लो। चलो, अब हमें जाना होगा। काश कि ये कुछ वक्त और यहाँ रुक पाते। इसका बच्चा काफी शरारती है। तो तुम थे जिसने मेरी चाबियां ले ली थी। मैं सोचने लग गया कि लॉन्ड्री रूम की चाबी कौन ले गया है। मैं नहीं हूँ, तुम्हारा असली बच्चा वहाँ अंदर है। अरे मैंने कहा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे भाई, चला। चलो अब घुमा कर फेंको। हम तो कभी भी कामयाब ही नहीं होते हैं मेरे भाई, और आगे कभी कामयाब होंगे भी नहीं। मेरा नाम है बिजली चंद। तुम कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम होना ही नहीं चाहते। मैं मदद कर सकता तुम हूँ। मदद करोगे, अपने आप को देखो और खुद की मदद करो, समझे? ये कैसा लॉलीपॉप है भाई? इसकी मदद से मैं लोगों पे काबू कर पाता हूँ। डेमो देखना चाहोगे? तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो, भारी पहाड़। इस घोंचू की क्या जरूरत है? ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। लाओ मुझे दो, चलो दिखाता हूँ। ठीक है, करके दिखाओ। हाँ? ऐसे देखो, मेरी बात सुनो और हमें जाने दो, समझे क्या? जब तक खाना खत्म नहीं होता तुम यहाँ से निकल नहीं सकते जो डाल्टन, समझे? ठीक है बॉस। ये पेंडुलम सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम भागने में कभी कामयाब नहीं होने वाले। इलाज के तौर पर मुझे तुम्हें तुम्हारा सबसे पहले वाला निष्फल प्रयास याद दिलाना होगा। वहाँ अगर कामयाब हुए तो ही आगे कामयाब हो पाओगे। 16 आने सच है। भाई कोशिश करके देखते हैं ना, शायद ये सच बोल रहा हो। याद है जब हम छोटे थे, हर प्रयास निष्फल रहते थे। ठीक है, तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी लूट का आधा हिस्सा चाहिए मुझे। क्या? नहीं दूंगा। आधा
ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बस मदद कर रहा था तुम्हारी। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ भाई। हमें ये सौदा मंजूर है, छोटे बिजली चंद। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। हाँ, शुभ रात्रि बॉस। छोटे बच्चे बन गए हो तुम आप। सो उठक बैठक किए तो अब तुम जाके खेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. संस्कारी गेम खेलोगे? हाथ ऊपर करो। हे, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारी संस्कारी गेम है, ये समझे क्या? हेलो, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लो, खेलो ना, तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। ये मैं रख लेती हूँ, पैसे मेरे हुए। ओह वाव! लूकर लोलो, लूकर लोलो। लेकिन जो लोलो का क्या? घोचू लोलो को तोहफे पसंद है, उसे कोई तोहफा क्यों नहीं दे देते? हाँ, लेकिन उसे क्या पसंद है? मुझे पता है, चमकीले कॉइन्स। चलो जाकर असली पैसे लाते हैं, चलो। मस्ती नहीं डाल्टन्स, मैं देख रहा हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं जाने दो वरना तोड़ दूंगा। बहुत हुआ डाल्टन्स, ये नाटक बंद करो अभी। रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मैं नया ला दूंगा। कहाँ चले गए थे तुम? दुकानदार के पास से असली सिक्के लाने माँ। इतने सारे पैसे तुमने चोरी की है? मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? इससे हम लोलो को तोहफा दे पाएंगे। लोलो कहाँ है? अपने मम्मी पापा के साथ चली गई, वो वापस नहीं आएगी। उसके पापा ने शहर में बैंक खोला। हाँ, तो मैं शहर की सारी बैंक में जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। तो कुछ ऐसा हुआ था, अब तुम्हारा प्रयास जरूर सफल होगा। तुम्हारा आधा हिस्सा यहाँ पर है। हमें जाने दो, वरना ये सब तोड़ देंगे। तुम्हारा नया बॉस हूँ। हाँ, लूटा हुआ पैसा मेरा है। गलत बात है, उसने कहा प्रयास सफल होगा, झूठा कहीं का। हाँ? उन्होंने कहा था यहाँ लूटा हुआ पैसा है, उल्लू बना दिया। केविन मेरा बचपन का दोस्त है, वो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने के लिए फेमस है। ए, मेरा दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, कितने सालों के बाद तुझे मिल रहा हूँ मेरे भाई। देखो, क्या ये जेल तुम्हारे काम आएगी? फैंटास्टिक, अमेजिंग। मुझे जो चाहिए वो यही है। मुझे ये सब पसंद आया। समंथा, सामान निकालो। यस बॉस। क्या कोई मुझे बताएगा कि चल क्या रहा है?
तैयार हो जाओ कुछ ऐसा देखने जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इमोशन, मेलोड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिल और एडवेंचर। शो का नाम होगा जेल में मंगल। काफी इंटरेस्टिंग है। जेल के हर एक लोगों का व्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मजा तो तब आएगा जब ऑडियंस घर बैठे बैठे अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट के लिए वोट करेंगे। और इस शो के संस्कारी रूल्स क्या होंगे? नो रूल्स। ऑडियंस अजीब अजीब कैदियों को देख शो एंजॉय करेंगे। और शो के विनर को प्राइस क्या मिलेगा? आजादी। जीतने वाले को सच में मिलेगी आजादी। क्या? ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। नहीं, इसे कहते हैं टेलीविजन शो। शॉट रेडी है केविन। सारे कैमरास अपने पोजीशंस पर हैं। मतलब भागने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हम जीत कर बाहर निकलेंगे और लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन भाई हम जीतेंगे कैसे? सारे वोट तो अच्छे लोगों को ही मिलेंगे ना। हाँ तो हम बन जाएंगे ना अच्छे लोग। मेरे सर पर राजा का ताज। आखिरकार लोग समझ ही गए कि असली राजा कौन है। राजा शेरू के लिए एंटरटेनमेंट का प्रबंध किया जाए। कैसे हो मेरा प्यारा शेरू? क्या लोग मुझे देख रहे हैं? मुझे छोटे टॉक्स बहुत पसंद है। राजा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा इंसान बनना है भाई, अच्छा इंसान। हटो, मैं करता हूँ। गंदी बात। मैं जीत गया। अरे इस टिंगुचन को कैमरे से दूर रखो यार। मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं क्यूट भी हूँ। छोड़ दो वरना तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। देखा मिस बेटी, ये शो की वजह से डाल्टन सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आ गया। वाह! वोटों की बारिश हो रही यार, और पैसों की भी। क्या बात है। कल शो का ग्रैंड फिनाले होगा और कल का शो लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कैमरे के सामने आना ही नहीं दे रहा है। मैंने तो सुना कि हमें कुछ खास वोट्स भी नहीं मिले हैं। लगता है ऑडियंस को अच्छे लोग पसंद नहीं है। वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम रिजल्ट्स बदलने वाले हैं। तो कौन से खूंखार मुजरिम को आज मिलने वाली है आजादी? जानने के लिए देखिए आज शाम जेल में मंगल। बस कुछ ही समय में हम अनाउंस करेंगे वो लकी विनर जो आपके वोट्स की वजह से आजाद हो जाएगा। अब जल्दी मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पहले मैं बॉल और चेन एक साधारण वॉशिंग पाउडर से धोता था, लेकिन जब से मुझे मिला है स्पार्कल बॉल, मेरी लाइफ आईने की तरह साफ हो गई। अब विनर अनाउंस करने आ रहा है मेरे बचपन का दोस्त पी बॉडी, इस जेल का लाजवाब जेलर। थैंक यू सो मच। कैदी जो आजाद होने वाले हैं वो हैं डाल्टन्स। तो जो तुम्हें विजेता बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमने तो ये सोचा भी नहीं था। अगर आपको एतराज ना हो तो हम यहाँ से जा सकते हैं क्या? ये शो यहाँ खत्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सीजन के साथ जिसका नाम है जेल में मंगल। जल्दी करो, मुझे उनसे मिलना होगा। उनके लिए एक नया शो है। केविन तुम जा रहे हो? हम यहाँ पैसे निकालने आए हैं। मेरा पिन कोड है ढिचक्याओ 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 ढिचक्याओ। ये तो जेल में मंगल के विनर्स हैं। मिलेगा क्या मेरे बेटे? प्लीज नहीं चाहिए। ये विनर्स है ना? फोटोग्राफ देना। टाइटंस
हम टेलीविजन पर राज करेंगे। हाथ ऊपर। तुम्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस बैठो और करोड़ों कमाओ। वाओ। जेल में तो नहीं। नहीं, भरोसा रखो, एक नया कॉन्सेप्ट है। पेड़ पौधे, सफेद रेत, बहता पानी। हमारे नए शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है समंदर में मंगल, और हमारे साथ है सबसे फेमस टाइटन। इससे अच्छा तुम जेल में मुझे जाना है। ये तो बिल्कुल हमारे संस्कार नहीं। जनता खुश तो राजा भी खुश। वेल डन राजा शेरू, वेल डन। हम जेल की दीवार तक पहुंच गए। यहाँ से नीचे खोदना शुरू करो, चलो। वाह, इतना बड़ा फ्रिज। अरे वाह, कितना बड़ा आइस क्यूब। ये मैं ओ भाई, मेरी जेब तक गई है। कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें बर्फ को धूप में पिघलाना होगा ताकि वो पिघल सके भाई। मिल गई ना आजादी, अब चला। हाँ। बर्फ के अंदर हमारे लिए सरप्राइज है। उसने हमारी नींद बिगाड़ी। तुम सबने हमें वापस बर्फ में डालो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। चलो भाइयों, सर्कस देखने का टाइम नहीं है, चलो। तुमने डाक और उसके ड्रैगन को जोकर कैसे बोला? तुम्हारी पिकनिक यहीं खत्म होती है डाल्टन्स, और अब जेल वापस चलो। हाँ, पिछले 3 दिनों में 6 बार भागने की कोशिश की है, ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जेलर साहब, हम तो हमारे मामा जी और इनके पालतू छिपकली के स्वागत करने के लिए गए थे, है ना मामा जी? अच्छा, तो तुम अपने परिवार के स्वागत के लिए जेल से बाहर गए थे? कोई बात नहीं, तुम्हारे मामा जी और उनकी छिपकली यहाँ रह सकते हैं। तो एक ड्रैगन क्या करता है? आग लगाकर उड़ सकता है, मेरी बात समझे क्या? मुझे नहीं लगता कि आग निकाल पाएगा। अभी अभी बर्फ से निकला है ना। मेरे को भूख लगी है। सुनो भाइयों, इस घोचू को खिला पिला कर दूर रखो। मामा जी जैक और विलियम के साथ जाओ, मैं और एवरल ड्रैगन को संभालेंगे। ए बच्चों, बर्तन धो देना। अगर ये ड्रैगन है तो मैं महारानी हूँ। महारानी ड्रैगन का काम होता है महारानी को विलन से बचाना, समझे क्या? तो हमें एक महारानी चाहिए। ओए एवरल, भाई हम तैयार हैं। मैं हूँ खतरनाक विलन जो महारानी को किडनैप करने आया। अरे नहीं नहीं, बचाओ ड्रैगन, मुझे बचाओ। भाई चलने दो, अटैक करो। चल चल चल, जो करना है कर ले, मैं डरता नहीं है तुमसे। क्या
काम कर गया। ना ना आजादी! ए, लगता है ड्रैगन को महारानी एवरिल पसंद आ गई है। अरे देखो भाई, ड्रैगन हमें लिफ्ट दे रहा है। मेरा ड्रैगन छोड़ूंगा नहीं। ड्रैगन हमें नीचे उतारो अभी। मामा जी प्लीज बस एक राउंड मारने दो ना। आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नीचे उतारो। मैंने कहा नीचे, नीचे। ये मुझे ज्यादा पसंद करता है क्योंकि मैं अच्छी हूँ और तुम बुरे। वाह मेरे भाई, तुम अच्छे ड्रैगन हो। इतनी ठंड है और मैंने चादर साथ नहीं ली। चलो अब घर वापस चलते हैं। काश एवरेल सच में महारानी होती। काश।